देर से आया। पहला आज चर्च में मुझे 1 बज गया, और दूसरा ये कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे सभा है इस बार। मैं वहीं पहुँच गया, तो यहीं से गुजरा हूँ मैं, उसके बाद जाम में फंसा हूँ, फिर आगे पहुँचा वहाँ जाके बिट्टू जी से मेरी बात हुई, तो फिर मैं वापस लौट के आया। इसलिए कुछ ज़्यादा देर हो गई, नहीं तो तकरीबन 1 घंटा पहले आ जाएगा जी। सो खैर, देर आए दुरुस्त आए, आखिर आ गए। सो आप लोग गुरुजनों के विचार सुनते आ रहे हैं। डिजाइन उसी ने दिया, ब्लूप्रिंट उसी का था, सब उसका था, घर उसका था। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब हम अपना कोई घर बनाते हैं तो क्या ऐसा कोई कमरा या ऐसी कोई जगह होती है जहां पे हम लोगों को मिलेंगे नहीं? मेरा ख्याल से पूरा घर, यहां तक कि अगर कोई वॉशरूम में भी हमें मिलने के लिए कहे, है ना, अजीब सी बात कह रहा हूँ, वॉशरूम में कौन कहेगा मिलने के लिए? हाँ, जब हमारी टूटी खराब हो जाए, शावर खराब हो जाए, है ना, तो प्लम्बर हमें कहेगा सर इधर आके देखो, तो अपन उधर भी जाके मिलेंगे प्लम्बर, है ना। तो वॉशरूम में भी कोई कहता है यहाँ पे आके मिलो, तो वहां भी जाके मिलते हैं। यानी पूरा घर हमारा है, कहीं भी जाएंगे सबसे मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब अपने लिए घर बनाया, तो परमेश्वर ने 3 हिस्से घर बनाया, बाहर का आंगन, अंदर का कमरा और फिर भीतरी कमरा। परमेश्वर बाहर के आंगन में नहीं मिलता था, अंदर के कमरे में नहीं मिलता था, लेकिन जो सबसे आखिर में परम पवित्र स्थान है वही मिलता था बस, और वो भी साल में 1 बार। पूरी कौम को वो निकाल के लेके आया, लेकिन उस कौम में से एक जात को, एक परिवार को उसने अलग से चुन लिया, उस पूरे खानदान में से एक घर को अलग से चुन लिया, यही मेरे पास आएगा साल में 1 बार। यानी परमेश्वर से मिलना है तो बिल्कुल अलग होके आप उससे मिल पाएंगे। आज मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। हम बड़ी कोशिश करते, पूजा पाठ करते, ईमानदारी से बबू जी के साथ मेरी ऐसा मजाक भी चलता है, खुली बात भी कर लेता हूँ। तो मेरा सवाल, माने क्या वाकई में अगरबत्ती जलाने से परमेश्वर मिलता है? ईमानदारी की बात बताएं। अगर सच में मिलता होता ना, जमीन पे आप इतना टुकड़ा अगरबत्ती का ढूंढने के लिए तरस जाते, मिलती नहीं, क्योंकि सबको पता होता अगरबत्ती से परमेश्वर मिल जाता है। बनाने वाले को भी पता है नहीं मिलेगा, बेचने वाले को भी पता है नहीं मिलेगा, जलाने वाले को भी पता है नहीं मिलेगा, इसलिए रोज खरीदते, रोज बेचते, और उसके बाद सौदा भी तय करते हैं। अरे नहीं ये तो महंगा है ना, ये तो महंगी है भाई, थोड़ा सस्ता दे दो, 5 रुपए में दो, 3 रुपए में दो। तो फिर क्यों कर रहे हैं? मन की शांति, तसल्ली के लिए। परमेश्वर को मिलना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो ये है कि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, मुझसे मिलने के लिए अगर तू आना चाहता है, संसार की संसारिकता से अलग होके पवित्र हो जा, तो तेरी मुलाकात मुझसे होगी। शराबी को शराबी से मिलना है तो दोनों का शराबी होना जरूरी है। जुआरी से मुलाकात करनी है तो दोनों का जुआरी होना जरूरी है। परमेश्वर से मुलाकात करनी है तो दोनों का पवित्र होना जरूरी है। जब तक दोनों पवित्र ना होंगे, परमेश्वर से मुलाकात हो ना पाएगी, चाहे आप अगरबत्ती के पहाड़ में आग लगा दो, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के पास पहुंचना है तो जरूरी है कि संसार से अलग हो जाए। संसार क्या है? ये मोह माया, झूठ, चुगली, निंदा, जलन, नफरत, गुस्सा, और माफ कीजिए जिस सभा में हम हैं, धर्म। ये धर्म भी हमें परमेश्वर से अलग करता है, मिलाता नहीं, क्योंकि यहां पे हमने परमेश्वर की भी जात बना दी। ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये किसका। फोटो देख के पहचान जाते हैं कि ये किसका परमेश्वर है। अच्छा ये तो ईसाइयों का है, अच्छा ये तो हिंदुओं का है, अच्छा ये तो सिखों का है, अच्छा ये तो मुसलमानों का है। तस्वीर देख के हम पहचान बता देते परमेश्वर से, वो जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसने हम सबको बनाया, हमने उसको बना दिया। परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र जरिया पवित्र हो जाए। संसार से जब तक आप अलग ना होंगे, परमेश्वर से मुलाकात ना होगी। जितने गुरुजन हमारे यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हैं, ये क्यों सन्यास या क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्या ये संसार में रह के परमेश्वर को पा नहीं सकते? उनको मालूम था संसार में रहेंगे तो संसार हमें खींच लेगा, इसलिए संसार से अलग होंगे तो परमेश्वर से मुलाकात होगी। जब तक आप अलग नहीं होते हैं, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे।
एक मुझ जैसा नालायक था, उसको सुनने के लिए मिल गया, पैसा पैसे को खींचता है। तो मेरे पास 1 रुपया था, लाले के गले के पास खड़ा हो गया। लाले ने किसी की कोई चीज खरीदी तो उसके पैसे काटने के लिए गल्ला खोला, तो मैंने भी रुपया फेंक दिया फटाफट और उसके बाद खड़ा रहा। अब लाला ने देख लिया कि मैंने रुपया उसमें फेंका, लेकिन लाला ने कुछ नहीं कहा। अब शाम हो गई, मैं खड़ा ही हूं। आखिर लाला ने पूछा कि अरे खड़ा क्यों है? मैंने बोला लाला मैंने सुना है पैसा पैसे को खींचता है, मैंने 1 रुपया डाला उसमें, देखूं कितने खींच के लाएगा। आगे से लाला बोलता है मेरे गले में ज्यादा थे, तेरे वाला उन्होंने खींच के। तो संसार हमें छोड़ता नहीं है, संसार हमें खींच ही लेता। किसी न किसी आदत में, किसी न किसी बात में हम संसार के हो ही जाते हैं। और जब तक हम संसार के हैं परमेश्वर के ना हो पाएंगे। परमेश्वर का होना है तो मीराबाई ने ऐसे नहीं कहा कि मेरे प्रिया की सेज सूली पे सजी। जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मेरे अंदर तू पैदा नहीं होगा। अगर वो तू मुझ में चाहिए तो मेरा मरना जरूरी है, क्योंकि एक के अंदर 2 नहीं रह सकते। एक का खत्म होना लाजमी है, या तो परमेश्वर को खत्म कर दो या खुद को खत्म कर दो। और ये जो मैं हूं ये संसार से बहुत अच्छे से जुड़ा है। मेरे पास पवित्र होने का तरीका बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, अपना खून बहा के मुझे खरीदा ताकि संसार से अलग करे। उसकी इच्छा को पूरा करना, उसकी बातों को मानना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं अपना नहीं हूं, खरीदा गया दास हूं, गुलाम हूं उस परमेश्वर का जो मुझे गुलाम कहता नहीं। ये उसका अनुग्रह है, उसका फजल है, उसका बड़प्पन है। मुझे खरीद के भी मुझे गुलाम नहीं कहता, अपना बेटा अपनी संतान कहता है, ये उसका अनुग्रह है। नहीं तो मैं कहाँ, कुछ भी नहीं। जमीन को जूम करके देखें तो अपन किधर नजर भी नहीं आते, कीड़ा बड़ा है, हम उससे भी छोटे हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। हमसे वो परमेश्वर क्यों मोहब्बत करेगा? चाहे तो 1 सेकंड में सब खत्म करके नई सृष्टि बना दे, उसको हमसे मोहब्बत करने की जरूरत क्या है? लेकिन बस ये मोहब्बत ये है कि आज तक हम कायम हैं। उसका फजल है कि बात अब तक बनी है, हम खत्म नहीं हुए। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता खोला कि मैं पवित्र होकर परमेश्वर के पास आऊं, लेकिन संसार से अलग होना मेरा काम है। यीशु ने खरीदा मुझे, लेकिन अलग होना अब मेरा। कुछ काम परमेश्वर का है, कुछ मेरा है। तो वो उसका काम करता है, मुझे मेरा काम करना है। उसने मुझे कह दिया कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, लेकिन संसार से अलग हो जा। अब संसार से अलग होना हमारा काम है। बहुत से लोग आके कहते हैं, पूरा शराब में नशे में धुत होते हैं और आके प्रार्थना करवाना चाहते हैं, मैं जी शराब छोड़ना चाहता हूँ। ओ भाई तू कहाँ छोड़ना चाहता है? तू तो सेट होके आया हुआ, अभी वापस जाके फिर पिएगा वो, तू कहाँ छोड़ना चाहता है? नहीं, प्रार्थना करो छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ काम जो आपका है वो आप ही को करना है, और जो उसका है वो करता है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद के पवित्र किया। अब हमारी बारी है। अगर परमेश्वर से मिलना है तो संसार से अलग हो जाइए। जब तक आप संसार के हैं, सांसारिक हैं, जब आप परमेश्वर के होंगे तब आत्मिक होंगे। क्योंकि शरीर संसार का है, संसार में छोड़ के जाएंगे, हम साथ नहीं लेके जाएंगे, है ना। उसके बाद इसका कुछ भी करो, अपने कुत्तों में डाल दो, जो मर्जी करो, नाले में फेंक दो, मेरे को कोई कुछ गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। वो संसार का था, संसार में छोड़ के मैं तो जा चुका हूं। मुझे इस शरीर से तब कोई खास लगाव नहीं होगा जैसा आज। संसार का संसार को दे दीजिए, परमेश्वर का परमेश्वर को दीजिए। ये शरीर आखिर इसी मिट्टी में मिल जाना है। ये जो आत्मा है ये परमेश्वर के घर जाने वाला है। तो इसको इस संसार से अलग करें। उसके लिए जरूरी है कि ये शारीरिक आदतें भी आप संसार से अलग करें, तब आप आत्मा को खुराक देंगे। जो ताकतवर है वही जीतेगा। शरीर को खुराक देते हैं शरीर जीतेगा, आत्मा को खुराक देते हैं तो आत्मा जीतेगा। फैसला आपका है, किसको जिताना चाहते हैं। शरीर जीतेगा तो आप हार जाएंगे, आत्मा जीतेगा तो आप सब जीत जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बड़ी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, मेरे ब्रदर। बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं जब भी आते हैं कि परमात्मा असलियत में क्या है, परमात्मा को मानने का असलियत में ढंग क्या है, और परमात्मा की कृपा को पाने का ढंग क्या है। यही होता है संदेश देने वाले, संदेश वाहक उसके। उसमें मजहबों से कोई ताल्लुक नहीं।
संदेश वाहक है हम उसके, परमेश्वर। तो मैंने पहले ही कहा कि छलनी में पानी कोई कोई भर कर लेकर आता है, ये तो छलनी में पानी भरा नहीं जाता। और छलनी में पानी यही लोग ला सकते हैं, बाकी आम दुनिया के लोगों में फंसा हुआ इंसान नहीं ला सकता। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर ये साल में मेरे को एक बारी मिलते हैं और एक बारी अपने वचनों को मेरे को प्रदान करते हैं। इनसे मैं बीच में भी बोलता हूँ कि बीच बीच में भी कभी आकर ना मुझ टूटे फूटे को संवार दिया करो थोड़ा सा। यही हाल हमारा लाडी भाई जी का है। ये भी क्या कर रहे हैं, उस गुरु घर से इनकी इतनी मोहब्बत है कि उसके अलावा इन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। सेवा भाव इनके अंदर इतना है। और यही हाल हमारे संजीव भाई जी, हमारे मध्य ब्रिजेश बंसल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं इनका, और शर्मा जी को बोलता हूँ कि इनको माल्यार्पण करके इनका भी स्वागत करें। और बहन किरण